जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आज का बुक सेशन में, बुक रीडिंग सेशन में सबका स्वागत है। क्वाली के ज़रिए गुरु जी बहुत-बहुत कुछ समझा देते हैं। अभी जो पहले लगी हुई थी ना ये वाली, उदों इश्क इबादत बन जांदा है जदों अख मुर्शिद नाल लड़दी है। दिल अल्लाह ही अल्लाह गौंदा है, रूह कलमा नबी दा पढ़दी है। एक पल विच हनेरा दूर होवे, हर पासे चानन हो जांदा। मोह टुट जांदा है दुनिया चों, मन बंदगी विच खो जांदा। बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू आखदा। बस तू ही तू साइयाँ, तू ही तू। सो वही है, जब आप बिल्कुल रम जाते हैं प्यार में, पर वो प्यार दिल वाला होवे, अंदर से होए, आत्मा से होए, फिर आपको मुर्शिद के सिवाय कुछ नज़र नहीं आता। उसकी बंदगी हर जगह आपके साथ रहती है। तभी तो अभी ये सुन रहे थे ना, प्रेम प्याला छक्का नहीं, सूफ़ी बना तो क्या हुआ? जिद्दों शब्द चाहता है ना, गली जोग ना होए, जोग ना किंता, जोग ना डंडे, जोग ना पसम चढ़ाइए, जोग ना मुंदी मुंड मुंडाइए, जोग ना सिंगी वाइये, अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगत इव पाइये। तो जो जोग है वो अंदर से है, वो पगवे कपड़े पाके नहीं आ जाता। सो इस तरह से गुरुजी कव्वाली के जरिए बहुत-बहुत डीप मैसेजेस देते हैं। एक बार ऐसे ही गुरु नानक देव जी ने ना पूछा मर्दाना जी को, दस मर्दाना तू किन्नी क दूर समझदा है? मौत नू किन्नी क दूर कह रही हूँ मैं, माफ कीजिए। गुरु नानक देव जी कहते हैं तू मौत नू किन्नी क नेड़े समझदा है? तो फिर वो मर्दाना जी कहते हैं कि पता नहीं जी, इदां लगदा कि जिद्दां ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਵੇਖਣਾ है कि नहीं देखना हैगा? तो फिर गुरु नानक देव जी को बाला को पूछते हैं, "भई तू दस, किन्नी के नेड़े समझदा मौत नू?" तो वो कहता है कि हम तो अल्प जीव हैं महाराज, अपना ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਗ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ 2 ਪਹਿਰ ਤਾਂ ਬੀਤ ਗਏ, ਕੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 2 ਪਹਿਰ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ, ਇੰਨੀ ਕੀ ਨੇੜੇ। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ਇੰਨੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਥੋੜੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਖ ਪਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਨੇੜੇ ਹੈਗੀ ਮੌਤ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਦਮੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕਦਮੀ। तो कहते जो वापिस ही साह ना मुड़िया, गुरु नानक देव जी कहते हैं फिर की है तू, फिर इंसान मिट्टी दी ढेरी। फिर तभी कहते हैं ना गुरु नानक देव जी, हम आदमी हैं एकदमी, किसी नू नहीं पता कदों मरना है की होना है, हम सोचते रह जाते हैं। जैसे मर्दाना जी नहीं जवाब दे पाए, बाला जी ने यही लगता है कि पता नहीं कल का सूरज, अरे कल का अभी का ही नहीं पता, अभी अगला सांस अभी अंदर ना आए। तो फिर इसी के लिए जितनी जल्दी हो सके जुड़ जाना चाहिए परमात्मा के साथ। द सूनर द बेटर। और वो तो वैसे भी इस डिवाइन किताब के ज़रिए गुरुजी पढ़ा ही रहे हैं कि किस तरह से हम क्या कह के आए हैं, और उसी तरह से हमारे पास वक़्त थोड़ा होता है और हमें जल्दी उन चीज़ों में लगना चाहिए। ऐसे ही बाबा फ़रीद जी भी कहते हैं, कहते एक बाबा फ़रीद जी भी कहते हैं कि माँ दा बच्चा ਹੁੰਦਾ ना बड़ी खुश ਹੁੰਦੀ है ना कि चलो ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ज़िंदगी ਦਾ हर ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। तो इसी करके जितनी जल्दी बच्चों को इस रास्ते लगा दें, क्योंकि अब तो वो रहा ही नहीं ना, ज़िंदगी का कुछ पता ही नहीं है। डेथ कीप्स नो कैलेंडर एक्चुअली। सो गुरुजी की आज्ञा से आगे पढ़ते हैं। पिछली बारी हमने जो पढ़ा था वो यही था कि व्हाई रीइन्कार्नेशन इज़ नेसेसरी, वो सारा पढ़ा कि किस चीज़ के लिए इंसान को बार-बार धरती पर आना पड़ता है, टाइम एंड अगेन। वो सारे कारण उन्होंने बताए, प्रोग्रेशन के लिए किस तरह से। नो डाउट रिस्क भी होता है, बट ठीक है, कोई और चारा भी नहीं है ना धरती पर आए बगैर। जितनी जल्दी आप कर्मों का भार अपनी आत्मा से उतार दें, वो आपके लिए भी बेहतर है, किसी की मदद के लिए भी आते हैं। और ये जो सतगुरु होते हुए क्यों आते हैं? उनका जो आना होता है जगत के कल्याण के लिए। और जो सबसे ऊपर जो एक फादर ऑफ द फादर्स जैसे गुरुजी आए, वो भी कल्याण के लिए आए ना, उनको भी आना पड़ा। तभी गुरुजी ने कहा ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਆਣਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ नहीं सी।
तो इतने घोर कलयुग में फिर इतना भार कौन संभाल सकते थे? गुरुजी संभाल सकते हैं ना। उनके सिवा तो है ही नहीं, क्षमता ही नहीं है किसी में भी। उनका सामर्थ्य बखान करने की क्षमता ब्रह्मा, विष्णु, महेश किसी देवी-देवता में नहीं है। तो इसी करके गुरुजी को ही आना पड़ा। उसके बाद हमें प्रोसेस ऑफ रीबर्थ भी पढ़ा ना, इट हैपेंस, एवरीथिंग इज़ वेरी सिस्टमैटिक एंड ऑर्गनाइज्ड, इट डज़न्ट हैपन लाइक दैट इन अ हैपहैज़र्ड मैनर, बट इट हैज़ सम सिस्टम, जहाँ पर वो हाई गुड सोल से परमिशन लेनी पड़ती है, बताना पड़ता है। देखिए, जब ये किताब पढ़ते हैं ना, और आप ये देखिए जो गुरुजी की शरण में है, मैं भीड़ दी गल नहीं करती पई, मैं उन्हां दी गल कर रही हूँ जो सच्ची सुच्ची संगत हैगी है, जो गुरुजी कहंदे हैगे आ, भीड़ बहुत वधूगी, संगत मेरी मुट्ठी च है। फिर गुरुजी उनको अपनी मर्ज़ी से भेजते हैं। जैसे डॉन ऑफ रियलिटी में अवतार मेहर बाबा जी ने भेजा ना, नीलू को सारा नीलू को किसके दर्शन हुए? कौन लेने आए थे? उनकी यही इच्छा थी कि जब मैं मरूँ तो मुझे बाबा जी ही लेने, और बाबा ने वो पूरी इच्छा पूरी की थी। तो इस तरह से, और नीलू को बिल्कुल दिखाया, सारी डायमेंशंस भी दिखाए, सारे प्लेन्स भी दिखाए डॉक्टर नीलू को, और इस तरह से सारा कुछ। फिर उसके बाद बाबा ने बिल्कुल उनको बताया, तो नीलू ने जो अभी विद्या यजावली है, खुद चूज़ किया ना, तो वो कर्मों के हिसाब से होता है, ठीक है? अब कौन से टेस्ट, क्या लर्निंग है, तो इस जन्म में बिल्कुल ही वो जुड़ गई, जब मास्टर की टोम में गई तो बिल्कुल पुरानी यादें आ गई, सारे फ्लैशेज़ आ गए पिछले जन्म की, और वो जुड़ गई शुरू से ही। तो इस तरह से कर्म करें कि गुरुजी खुद पूछें, खुद लेने आएँ। बहुत बारी होता है, बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं, गुरुजी संगत को खुद लेने आते हैं। फिर वो खुद भार सँभालते हैं कि नहीं, फिर उनकी ज़िम्मेवारी होती है, किस भगत नूं मैं कित्थे रखना, की करना एदा, की नहीं करना। तो गुरुजी के होते तो कुछ तभी तो माँगने की ज़रूरत नहीं है ना। आत्मा, आत्मा के लिए आए हैं, और आत्मा ही उनको सौंप देनी चाहिए। सो उसके बाद वी आल्सो रेड अबाउट द अर्थ चिल्ड्रन, उन्होंने पूछा इन व्हाट वे अर्थ चिल्ड्रन आर इन टच विद द स्पिरिट वर्ल्ड। तो वो हमने बिल्कुल पढ़ा ना, द वूम में बहुत रिसेप्टिव होते हैं वो। इसी करके जो मदर्स होती हैं, जो प्रेग्नेंट होती हैं, उनके लिए बहुत-बहुत ज़रूरी होता है वो आध्यात्मिक चीज़ें पढ़ना, वैसा पॉजिटिव वातावरण, कोई किसी तरह का कलह, कलेश, लड़ाइयों से दूर रहना, क्योंकि बच्चों पर ज़रूर असर होता है। और अगर बच्चे ने माँ को चुन लिया कि मैं ये तो सही रास्ते चल रही है, पता चल जाए कि ये गलत रास्ते चल रही है, तो वो कैंसल कर देते हैं ना रजिस्ट्रेशन। फिर क्या हो जाता है? फिर कोई लो वाइब्रेशन की आत्मा भी आ जाती है। सो इट्स वेरी, वेरी, वेरी इम्पेरेटिव, वेरी एसेंशियल, रादर इंडिस्पेंसेबल फॉर अ वुमन, इज़ एक्सपेक्टिंग अ बेबी, कि उसका ध्यान रखना, और वो स्वयं भी स्वाध्याय करे, अच्छे म्यूज़िक सुने, अच्छी किताबें पढ़े, मतलब अपना वातावरण शुद्ध रखने की कोशिश करें, और परमात्मा का नाम लें। क्योंकि बहुत बड़ा भार होता है एक बच्चे को जन्म देना, और बच्चे को धरती पर उस तरह से लेके आना, और बच्चा भी तो यही उम्मीद करता है ना कि मैं ऊपर ऊपर की ओर उठूं। सो ये बहुत और बहुत लकी बच्चा होता है, चाइल्ड इज वेरी ब्लेस्ड इफ अ चाइल्ड गेट्स दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, दैट काइंड ऑफ होम वेयर पेरेंट्स आर रियली पायस, और बचपन से ही वैसे संस्कार मिले। तभी तो होता था ना पुराने जमाने में, वो गुरुकुल की शिक्षा चाहे राजा महाराजा उनके बच्चों को भेज दिया जाता था, किसके लिए? संस्कारों के लिए। तो उस तरह से, ताकि वो क्योंकि अपने राजपाट में उस चीज़ों में ना खो जाए, ताकि ये पहले सारी वो शिक्षा ले ले, आध्यात्मिक शिक्षा ले ले। इसी करके गुरुकुल का बहुत-बहुत महत्व रहा है। गुरुजी की आज्ञा से आज पढ़ते हैं। आफ्टर वी स्टार्ट स्पीकिंग आर ऑल ties with the spirit world cut off? कहते हैं जब बच्चा बोलने लग जाता है, क्या उसका संपर्क टूट जाता है ऊपर की दुनिया से, स्पिरिट वर्ल्ड से? क्या जवाब देते हैं? नॉट एट ऑल। कहते हैं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। इन योर डीप ड्रीमलेस स्लीप यू विजिट अ प्लेस दैट इज बिटवीन अर्थ एंड द स्पिरिट वर्ल्ड। जब आपकी ऐसी गहरी नींद, जहां आपको स्वप्न भी नहीं आ रहे हैं, जब ऐसी आती है ना, तो आप उस जगह पर जाते हैं, ऐसी जगह पर, रूहानी जगह पर, जो अर्थ और स्पिरिट वर्ल्ड के बीच में होती है। योर सोल राइजेस फ्रॉम योर बॉडी, आपकी आत्मा है आपके शरीर से ऊपर उठती है, एंड ट्रेवल्स अपवर्ड टू मीट स्पिरिट सोल्स। तो कहाँ मिलती है? अपने उन प्रिय जनों को, उन जीवात्मा के जगत के उन लोगों को, प्रिय जनों को मिलती है, जब आपकी शरीर से वो आत्मा ऊपर उठ जाती है। इन योर स्लीप योर लव्ड वंस इन द स्पिरिट वर्ल्ड आर टॉकिंग टू यू थ्रू द सबकॉन्शियस माइंड एंड गिविंग यू गाइडेंस। कहते हैं आपकी नींद में फिर पता क्या होता है? वो आपके लव्ड वंस आते हैं स्पिरिट वर्ल्ड से, आपसे बातचीत करते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा, एंड गिविंग यू गाइडेंस, और आपको गाइडेंस भी देते हैं। कई बार ऐसा होता है ना
आप बहुत कुछ दुख से या रो के सोए हो, मतलब कुछ ना कुछ, चाहे आपके घर में वो लड़ाई हुई हो, कुछ भी हो, बट द मोमेंट यू गेट अप इन द मॉर्निंग यू आर लाइक यू आर फ्रेश, यू नो, एज इफ नथिंग हैड हैपेंड। तो कुछ तो हुआ होता है ना सुबह, वो कहाँ से ताकत आ जाती है, कहाँ से इंसान फिर उठता है कि नहीं, यू नो, मुझे दोबारा से वो सारी चीजें करनी है, तो कुछ ना कुछ तो होता है ना, फिर वो आत्मा मिल के आती है, वो अपनी शायद पॉजिटिविटी देते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं। तो ये चीजें बिल्कुल ये दर्शाती हैं जो अब हम भी पढ़ रहे हैं। फिर कहते हैं दे आर इन कांस्टेंट टच विद यू, आपके साथ वो लगातार संपर्क में रहते हैं। व्हेन योर सोल राइजेस टू मीट देम इट इज स्टिल कनेक्टेड टू द फिजिकल बॉडी बाय द सिल्वर कॉर्ड। वो हमने पहले भी चैप्टर पढ़ा था सिल्वर कॉर्ड के ऊपर, जिनको ये हिंदी में रूप हली डोरी कहते हैं। व्हेन योर सोल राइजेस टू मीट देम, जब आपकी आत्मा उनको मिलती है ना, वो कनेक्टेड रहती है, यू नो, किससे? सिल्वर कॉर्ड से। देखिए अगर बिल्कुल सिल्वर कॉर्ड से नाता टूट जाए फिर तो मृत्यु हो जाएगी ना। इसे करके इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तभी तो हमें जर्क लगता है, एकदम से झटका सा आता है, वापिस आते हैं। तो ये सभी के साथ ही होता है। So when your soul rises to meet them, it is still connected to the physical body by the silver cord, a ray of light. इसको कहते हैं प्रकाश की किरण। That is your connection between your spirit and your body. तो ये क्या है? ये connection है, ये एक जोड़ है आपके spirit में और आपकी इस शरीर में। तो देखिए ये बहुत ही यू नो ब्यूटीफुल चीज है, इट्स सो सर्रियल एंड इट्स सो इंटरेस्टिंग, सो इनामरिंग, कि किस तरह से आपकी उस ड्रीमलेस स्लीप में आत्मा उठती है और आपको नहीं पता चलता, प्रियजनों से मिलके भी आती है, वो सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा आपको गाइडेंस देते हैं। आगे बढ़ते हैं। When you die, this connection is weird. तो क्या होता है? ये कनेक्शन टूट जाता है जब आप मर जाते हैं। ये जो सिल्वर कॉर्ड से आपका कनेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाता है। You can meet your dear ones for a few minutes or sometimes for hours. देखिए वो कहते हैं ये जो आपके प्रियजन है ना स्पिरिट वर्ल्ड में, आप इनको कुछ मिनटों के लिए भी मिल सकते हैं और कुछ घंटों के लिए भी, बट दिस डिपेंड्स ऑन योर स्लीप। और ये किस पे डिपेंड करता है? ये आपकी नींद की अवस्था पर, वो जितनी गहरी होगी शायद उतना ही समय आप ज्यादा लगा सकते हैं। Which should be deep and dreamless. आपकी नींद गहरी और स्वप्न से रहित होनी चाहिए। The love between those who meet must be mutual and one-sided. नॉट वन साइडेड, सॉरी, कि इन्होंने उन्होंने हमें पहले भी बताया था। देखिए आप तभी मिल पाते हैं जब ये दोनों तरफ से प्यार होता है, एक जैसा होता है, इंटेंसिटी होती है दोनों तरफ से, बिल्कुल वैसा होना चाहिए। कहते हैं अगर वन साइडेड है देन इट डज नॉट हैपन। द लव बिटवीन दोज हू मीट मस्ट बी म्यूचुअल एंड नॉट वन साइडेड। वो सेम तरह की वाइब्रेशंस होती है ना, सेम तरह की चाहत होती है दोनों तरफ से। Rest assured that if you have loved ones in the spirit world, you are meeting them on a regular basis. आपको बता देते हैं, ये याद रखने योग्य है। अगर आपके प्रियजन है ना स्पिरिट वर्ल्ड में, आपको बता देते हैं कि ये होता है। तकरीबन आप रेगुलर बेसिस पे रोज ही आप उनसे मिलते हैं, पर वो प्रेम पारस्परिक होना चाहिए, एक तरफा नहीं। These loved ones are not only dear departed souls from this lifetime, they may be people who were very close to you in previous lifetimes and are now trying to help you from the spirit world. जिनसे आपकी मुलाकात होती है ना, उन प्रियजन से, वो सिर्फ इस जन्म के नहीं होते हैं, वो प्रियजन जो आपको छोड़ के गए हैं, पर आपको बता ही देते हैं वो भी हो सकते हैं, वो भी होते हैं जो आपके पुराने जन्म से आपके पास आपके साथ थे, यू नो, जिसकी क्लोजनेस आपके साथ रही हो, और वो आपको मदद करने की कोशिश करते हैं स्पिरिट वर्ल्ड से। देखिए हम तो इस जन्म का सोचते हैं ना, हमने इसके बाद पहले भी कितने जन्म लिए हैं, ये तो उन जन्मों में से एक जन्म हुआ ना। तो कहते हैं सिर्फ ये नहीं इस जन्मों के ही मिलते हैं, परंतु पिछले जन्मों के भी जो प्रियजन है वो भी आपको मिलते हैं, आपको वो मदद पहुंचाते हैं। आगे बोलते हैं, द सिल्वर कॉर्ड इज कंप्राइज्ड ऑफ मेनी रेज ऑफ लाइट दैट मर्ज टुगेदर टू फॉर्म वन लॉन्ग रे। तो कहते हैं ये जो अनेक प्रकाश की किरणें होती हैं ना, जो बनी होती हैं, जो मिलकर बनी होती हैं, उनमें ये फिर ना एक लंबी किरण है जो उनमें से निकलती है।
The silver cord is comprised of many rays of light. The silver cord क्या होता है? बहुत सारी प्रकाश किरणों से बनी होती है जो इकट्ठे मर्ज हुई होती हैं। फिर उनमें से क्या निकलती है? एक ये प्रकाश की किरण, एक लॉन्ग रे। The silver cord is attached to the body at the top of the head. तो ये silver cord कैसे अटैच होती है शरीर से? ऊपर से, आपके जो सर के ऊपर का हिस्सा होता है वहां से, so that the soul can enter and leave through the soft part of the head. ये क्यों ऊपर के हिस्से से भगवान ने उसको बनाया है? ताकि आपकी आत्मा उधर से एंटर कर सके और लीव कर सके, वहां से बाहर जा सके। वो एक मुलायम सा हिस्सा होता है। The silver cord is attached to the body at the top of the head so that the soul can enter and leave through the soft part of the head. बहुत soft, tender, मुलायम सा हिस्सा होता है। अब बताते हैं, in babies there is always a soft spot on the head where the silver cord is attached. देखिए जब बच्चा पैदा होता है ना, उस चीज का बहुत ध्यान रखा होता है। जो उसका ऊपर का एक हिस्सा होता है कितना सॉफ्ट होता है, टेंडर होता है। लिटरली आपकी जो फिंगर है वही अंदर थोड़ी सी धस जाती है क्योंकि वो इतना टेंडर होता है। क्योंकि कहते हैं वहां से सिल्वर कॉर्ड अटैच्ड होती है बेबीज में भी। In your sleep, there will be many times when you suddenly wake up with a jerk, a strong thud in your chest, and you get the feeling that you were falling and have just landed. I think we all can experience that because it keeps on happening. वो क्या होता है जब हम सोते हैं, बहुत बारी ऐसा होता है, एकदम जर्क, एक झटके से, स्ट्रॉन्ग थड, एकदम से धक्का सा लगता है हमारे चेस्ट में भी। और जर्क से हमें ऐसे कैसे लगता है जैसे हम नीचे 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 गिरते जा रहे हैं और बस अभी पहुंचे, अभी लैंड किए। तो वही फीलिंग होती है ना। फिर वो सिल्वर कॉर्ड की सहायता से आत्मा वापिस आती है। और कई बार हमें लगता है चंद सेकंड के लिए, वो सेकंड में भी मुलाकात हो सकती है और पता नहीं क्या क्या उस तरह से गाइडेंस भी मिल सकती है। This occurs when the soul returns to the physical body after it has traveled naturally and met its loved ones. आपको बताई देते हैं ये क्यों होता है। जब आत्मा वापस आती है फिजिकल बॉडी में, ट्रेवल करके नेचुरल वे से, एक प्राकृतिक तौर से अपने प्रियजनों को मिलके जब वापस आती है। When the silver cord is broken, you die. और जब ये जो सिल्वर कॉर्ड है ना, रूपली डोरी, जब ये टूट जाती है तो इंसान मृत घोषित होता है, इंसान मर जाता है। Your angels in the spirit world protect the silver cord with a great deal of brilliant white light. अब आपके जो एंजल्स है ना, फरिश्ते हैं स्पिरिट वर्ल्ड में, आपको पता भी है या रक्षा करते हैं सिल्वर कॉर्ड की किस तरह से? बहुत बहुत सफेद रोशनी द्वारा, which builds a protective aura so that negativity cannot reach it. और ये पता क्या करते हैं, एक ना सुरक्षाकारी प्रभा मंडल का निर्माण ये करते हैं ताकि जो नकारात्मक चीजें हैं वो पहुंच ना पाए। वो देखिए ऊपर के एंजल्स कैसे प्रोटेक्शन करते हैं उसकी, इस तरह से भगवान ने देखिए कैसे हर चीज का ध्यान रखा है। जो फरिश्ते हैं ऊपर से अपनी सफेद रोशनी भेजते हैं और इसकी एक बहुत ही नेचुरल वे से प्रोटेक्शन होती है। When you practice unnatural ways of meditation and astral traveling, when you leave your body on your own, you're risking your life because your silver cord is vulnerable and negative souls can try to prevent you from re-entering your body by cutting the silver cord. देखिए, unnatural, अस्वाभाविक विधियों से, एक होता है ना नेचुरल वे ऑफ मेडिटेशन, नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, दे टॉकिंग अबाउट अननेचुरल वेज ऑफ मेडिटेशन। जैसे एस्ट्रल ट्रैवलिंग करते हैं ना लोग, बहुत अपनी शरीर से बाहर निकल जाते हैं, कहते हैं आपको पता भी है इट्स सो डेंजरस, यू आर रिस्किंग योर लाइफ। क्यों? क्योंकि आपकी सिल्वर कॉर्ड बड़ी वल्नरेबल सी होती है और उसमें पता आपको क्या होता है, ये जो नकारात्मक आत्माएं है ना, फिर ये रोक सकती है आपको दोबारा से बॉडी में जाने के लिए। उससे क्या होगा, फिर सिल्वर कॉर्ड कट हो जाएगी। इसी करके कहते हैं अननेचुरल वेज ऑफ मेडिटेशन में इंडल्ज नहीं करना चाहिए। देखिए कई लोगों को ना बहुत होता है, हमें ये नजर आए वो नजर आए, आई डोंट नो, ये गुरुजी थॉट देते हैं। अभी जिन्होंने गुरुजी मिलके फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ वास्ते। ऑफ कोर्स मेडिटेशन, व्हाट इज मेडिटेशन, जब आपका आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, वो तो गुरुजी के सामने भी ऐसे ही होता था। जब गुरुजी शब्द लगवाते थे तो बड़े नेचुरल वे से आपकी आंखें बंद हो जाती थी और आप अपने उस स्पिरिट फॉर्म के साथ, बिकॉज आपके परमात्मा सामने बैठे हुए हैं, तो वो सहज भाव से बंद हो जाती थी। पर ऐसा कुछ नहीं होता था, that you really have to erect your spine and you have to really get into something, I don't know, some technique, some unnatural way। ऐसा तो कभी गुरुजी ने नहीं कहा। फिर वो कहते हैं
Astral traveling is when a person unnaturally and consciously leaves the body. Astral travel क्या होता है? अवकाशी travel क्या होता है? जब एक unnatural way से, अस्वाभाविक एक विधि होती है, जब शरीर आपकी बॉडी को छोड़ देता है, consciously leaves the body, there is a risk involved in this. इसमें एक जोखिम होता है. Because if the silver cord is cut, आपको पता भी है, अगर silver cord cut होगी तो क्या करोगे? You may die before your time. आप मर सकते हैं अपने निर्धारित समय से पहले. Before you have fulfilled your mission on earth. आपका मिशन तो फुलफिल हुआ ही नहीं जिसके कारण आप आए थे. तो फिर ऐसी टेक्निक, ऐसी चीजों में नहीं जाना चाहिए. कई बार बहुत लोग ऐसे बैठे रहते हैं, सुनने में भी आता है, बैठ जाते हैं कि मैंने कुछ देखना है, मैंने कुछ नजर आना चाहिए है, या मेरे नाल कुछ होया ही नहीं है. अगर आप शुक्राने में बैठ जाए ना, अपने परमात्मा के लिए आंखें बंद करी, वो सबसे ऊपर है. और जिस तरह से गुरुजी सत्संग सुनाते हैं और अपनी याद में रखते हैं, that is the biggest meditation because it's a wakeful meditation. आपको लगता ही नहीं कोई समय ऐसा है आप मेडिटेटिव मूड में नहीं है. आप कुछ भी कर रहे हो, उनकी याद हमेशा ही साथ में रहती है. क्योंकि क्या होता है, फिर आपको कॉन्शियसली भी ना पता हो, कॉन्शियसली भी कुछ करना पड़े ना पड़े, पर क्या होता है, वो गुरुजी की डिवाइन एनर्जी काम करती है. चाहे आप कुछ भी करें, आप दुनियावी काम भी करते रहें, तो डिवाइन एनर्जी हमेशा साथ में होती है. तो वो कहते हैं ना, चलते उठते फिरते वो होता है जब आप ईश्वर को याद रखते हैं, अपने गुरु को हर चीज में याद रखते हैं. अभी तो गुरुजी ने कहा लिपस्टिक लगान वक्त भी गुरु याद है. तो कोई चीज ऐसी रह गई कि जिसमें गुरुजी ना याद आए, कुछ भी करें. सो यही बताया गया है इधर इस बुक के द्वारा. डोंट इंडल्ज इन अननेचुरल वेज ऑफ मेडिटेशन ऑन एस्ट्रल ट्रैवलिंग, कि नहीं हमारी आत्मा बॉडी से निकल जाए और ये नजर आए. तो सहज भाव से कोई एक्सपीरियंसेस हो जाए तो बात और है, बट यू शुड नॉट जस्ट पुश योरसेल्फ टू दीज थिंग्स. क्योंकि कहते हैं आपको कई बारी आप इतने दूर भी चले जाते हैं तो री एंटरिंग ऑफ द बॉडी इट मे बी सो डिफिकल्ट. तो क्या हो जाए, सिल्वर कॉर्ड कट सकती है. और क्या होता है, एस्ट्रल ट्रैवलिंग इज व्हेन अ पर्सन जैसे बता रहे हैं अननेचुरल और कॉन्शियसली वो अपनी बॉडी लीव कर देते हैं. सो ये क्या होता है, इसमें एक रिस्क इन्वॉल्व होता है. तो इन चीजों में इंडल्ज नहीं करना चाहिए. प्रभु के प्यार में, गुरु जी के शुक्राने में बैठे और उनकी याद में बैठे. इससे ऊपर तो कोई मेडिटेशन ही नहीं है. क्योंकि कोई रिद्धि सिद्धियां थोड़ी प्राप्त करनी है या हमें कुछ नजर आए. अरे जब रब आपको मिल गया तो और क्या देखना है, उनकी बंदगी मिल गई. कृपा मांगनी चाहिए कि परमात्मा अब इसमें रस दो, और ताकि वो रस आने लगे. एक टेक्निक से बैठेंगे तो कोई फायदा नहीं, और चीजें नजर आ भी जाएंगी, नो बिगी, कोई बड़ी बात नहीं है ये. बहुत लोगों को बड़ा कुछ नजर आता है, मैनू ऐ नजर आया, मैनू वो नजर आया, तो गुरु जी भी झाड़ देंदे हुंदे सीगे. सो इस तरह से ये चीजां पीछे नहीं जाईदा हैगा. क्योंकि कई चीजें मायावी बहुत होती हैं जो इंसान को मेडिटेशन में भी इतनी माया मेडिटेशन में भी काम करती है. गुरु जी कहते हैं क्योंकि की ਹੁੰਦਾ ना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਏ, तो ये अननेचुरल वेज है. हमने क्या करना है, गुरु जी मिल गया, रब मिल गया भाई, ब्रह्मांड का मालिक मिल गया, जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं. जब उन्होंने खुद अपना लिया तो बस आपने क्या करने, अपने कर्म सच्चे सुच्चे, ये चीजें तो कोई करता नहीं, ये चीजें करने वाली है ना, कर्म अच्छे करो और अपने परमात्मा को दिल से याद करो, अरे दिल से धन्यवाद करो, दिल से पुकार एक बारी भी निकली हो ना पूरे दिन में, इस इक्विवेलेंट टू द प्रेयर्स ऑफ 24 आवर्स. सो पर ये है दिल से, वो तड़प होनी चाहिए अपने मुर्शिद के लिए, अपने परमात्मा के लिए. आगे बढ़ते हैं. Does each person have a fixed amount of time on earth? क्या पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य के जीवित रहने का समय निर्धारित है? जवाब देते हैं, just as you choose the day on which you will be born, you also choose the date of your death. मरण लिखाए मंडल में आए. जैसे आपने दिन चुना था ना कि आप इस दिन को पैदा होंगे, आप अपने मरने का दिन भी निश्चित करते हैं. Also known as your due date. इसको अंतिम तारीख भी कहा जाता है. However, every human being has 3 due dates. आपको बताए देते हैं हर इंसान की 3 अंतिम तारीखें होती हैं. तो देखिए, ये पढ़ेंगे तो पता चलेगा, पता नहीं कितनी अंतिम तारीखें थी और गुरुजी ने कितने चांसेस दिए उस पर्टिकुलर सोल को. देखिए, निर्धारित होता ना समय का, स्थान समय, इनका जब संयोग बन जाता है ना, तो एक इंसान की मृत्यु लिखी होती है. तो गुरुजी की कर दिया, गुरुजी के पास बैठना, गुरुजी ने थोड़ी कहना अगे तेरी मृत्यु लिखे, अब बह जा, काली ना करी, बह जा. ऐसे तरीके हैं गुरु जी के.
जो मान लेता है तो फिर वो सफल हो जाता है। पर गुरुजी ने जिनका समय आ गया था, फिर भी मृत्यु टाल दी। कौन कर सकते हैं? वो रब, महाकाल, वो तो इन चीज़ों से अब परे हैं। जिस तरह से कर्मों को बख्श के, तो गुरुजी ने इतना ही कहना, काली ना करी, किसी को कहना बह जा। फिर इस तरह से किसी का स्थान बदल देना, हमने सुना है ना, किसी को हवा में रखना, किसी ने कहना चलो घूमे आओ, किसी ने बाहर भेज देना, बिकॉज़ वो टाइम ज़ोन का फ़र्क हो जाता है ना, मे बी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका व्हाटएवर हर एक का टाइम का फ़र्क होता ना, तो उस आत्मा ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਮੇਂ ਟਲ ਜਾਵੇ। ਤਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕੀਦਾ नहीं ਹੁੰਦਾ, महापुरुषों को कभी नहीं टोकेगा। बड़े हम्बल वे से गुरु जी ने अपने आप को महापुरुष कहलाया। तो वही होता है, बिल्कुल। ट्रैफिक लाइट्स वही है ना, जिद्दां गुरु जी ने एक अंकल ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, अंकल अपना ट्रैफिक लाइट नहीं टप्पी दी हैगियां, की करना है काली करके, थोड़ी देर पहले पहुंच जाओगे तो क्या हो जाएगा, heaven is not gonna fall यार, थोड़ा लेट हो जाओगे। आपको नहीं पता कि इन चीजों से इंसान को बचाया जाता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो वही चीज है। और समय को ये गुरुजी टालते हैं, स्थान को बदल देते हैं, वो जो संयोग होता है वो सारा चेंज कर देते हैं। तो इधर भी ऐसे लिखा है कि every human being has three due dates which can be thought of as exit points। प्रस्थान बिंदु माना जाता है जिससे बंदा का वो मतलब आत्मा निकल जाती है ना, वो मरने का टाइम आ जाता है। The first two due dates may pass off with some sort of illness or accident from which you are saved। देखिए, दो जो ड्यू डेट्स है ना, कैसे पार बंदा कर लेता है। कोई बीमारी आ जाती है किसी भी रूप में, और कोई एक्सीडेंट आ जाता है जिससे आप बच जाते हैं। मरना लिखा होता है शायद, मुझे ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮਰਨ ਚੱਲੀ ਸੀ, मरण चलिया सी। तो ये वाकई में, एक बारी मैं गुरु जी के पास बैठी थी, गुरु जी किसी आंटी कहते, आंटी पक्का ही आ जा मेरे को, पक्का ही आ जा। वो कहते नहीं गुरु जी ले काम पे वो उन्हें समझ नहीं आई पक्का की सी। एक्चुअली when I came home after 2-3 days, हर चीज गुरुजी वो ही करने वाले हैं, उन्हीं की डिवाइन एनर्जी होती है। कुछ है ही नहीं हमारा, तो सोच भी नहीं सकते। पक्का आ जाता मतलब बस हुन आ जा, हुन पक्का मेरे कोल ही आ जा। तो फिर अगला कोई समझदा शायद खरे गुरु जी अपने को उत्थे पक्का बुलांदे पे ने कोई सेवा करन लई, ऐ नहीं है पक्का मतलब बस आ जा हुन अपने स्पिरिट वर्ल्ड में आ जा। तो इस तरह से गुरु जी बहुत बहुत कुछ समझा जाते हैं। The first two due dates may pass off with some sort of illness or accident from which you're saved. However, if your subconscious mind feels you're on the wrong path and there is very little chance of going back onto the right one, you usually choose to leave Earth on one of the first two due dates। कहते हैं, देखिए उन्होंने बताया ना हमारे 3 ड्यू डेट्स आते हैं, और जिसको आप एग्जिट पॉइंट्स कह देते हैं। जो पहली 2 डेट्स हैं वो बंदा ऐसे कैसे पास ऑफ कर लेता है, हाउ बाय इफ सम इलनेस कम्स और सम एक्सीडेंट्स, इस तरह का कोई भी मिसहैप जब हो जाता है। पर कहते हैं अगर आपके अवचेतन मन, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा लगा ना कि आप गलत रास्ते जा रहे, you're on wrong path, और बहुत there's slim chance that there is little chance of going back onto the right one, और बहुत ऐसा लगता है कि नहीं बहुत ब्लीक चांस है कि आप सही रास्ते पर वापस आएंगे। तो पता क्या होता है फिर आत्मा ना, ये जो पहली 2 ड्यू डेट्स है ना उसी में चुन लेती है कि नहीं मुझे वापस जाना है। तो कई बारी ऐसे लगता ना, कई बारी आत्मा को सबकॉन्शियस माइंड से पता लगता भी मेरे कर्म खराब होने वाले ने, और पहले ही चले जाती है। कभी गुरुजी भी किसी को बहुत पहले ले आते हैं। पढ़ा था ना हमने, सुना था ना हमने, जब बंदा आंटी जी का गुरुजी ने बताया था, like very noble soul, very humanitarian soul, a famous doctor। क्यों 20 साल पहले ले गए? क्योंकि ये गुरु जी को पता होता है 20 साल बाद की होने वाला है या उस दौरान की होने वाला है, तो आत्मा का कल्याण कर दिया। Which is very very difficult to digest for a daughter, for anyone for that matter, 20 years before, man, is a whale of time। but गुरु जी को पता होता है, कल्याणकारी है वो, हर चीज में कल्याणकारी है। तो मतलब शंका तो कर ही नहीं सकते, ना ही करनी चाहिए। उसके बाद कहते हैं द थर्ड ड्यू डेट इज समवट फाइनल। जो तीसरी आ जाए ना ड्यू डेट, फिर इंसान कहते समझ लो चढ़ाई कर गया। The third due date is somewhat final. However, just before the final due date, a human being can bargain for borrowed time। पर आपको बताई देते हैं जो आखिरी तारीख आती है ना, उसमें इंसान समय मांग लेता है from another human being। जैसे उधार मांग लिया ना समय,
दे कैन बोरो। देखिए ये कैसी भगवान ने बनाई है। फाइनल ड्यू डेट से पहले एक इंसान, एक आत्मा दूसरी आत्मा से उधार मतलब समय ले सकती है, क्योंकि उन्हें लगता होएगा ना मेरे हाले काम पे है, मैं कोई स्पेशल मिशन करना हैगा, मेरा खत्म नहीं हुआ। दिस इज डन विदाउट दैट पर्सन्स कॉन्शियस नॉलेज। उस इंसान की कॉन्शियस नॉलेज में कुछ नहीं पता होगा उसको, कि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने ये बात कर ली है, एक टाइम मांग लिया है। यू नो The subconscious mind bargains with a friend, relative, or stranger's subconscious mind and takes over his or her remaining time on earth. ये subconscious mind क्या करता है? बार्गेन कर लेता है, किससे? किसी दोस्त से भी, किसी रिलेटिव से, रिश्तेदार से, और स्ट्रेंजर्स से, यू नो किसी स्ट्रेंजर्स के सबकॉन्शियस माइंड से, और उसका जो समय रहता है ना धरती पर, वो मांग सकता है। तो देखिए किस तरह से ये भगवान ने बनाया, कि किस तरह वो समझौता कर लेता है। वो फ्रेंड से भी मांग सकता है, रिश्तेदार से भी मांग तक सकता है, स्ट्रेंजर्स के सबकॉन्शियस माइंड से भी, जिसको जानता है ना उससे भी। आत्मा तो आत्मा एक दूसरे से बात कर लेती है ना। फॉर दिस यू रिक्वायर द परमिशन ऑफ द हाई गुड सोल ऑफ योर रेल्म। पर कहते ये ऐसे नहीं होता, एक सिस्टम फॉलो करना पड़ता है, आपको अनुमति लेनी पड़ती है हाई गुड सोल जो आपके realm की है उससे। फॉर दिस यू रिक्वायर द परमिशन ऑफ द हाई गुड सोल ऑफ योर realm। दिस इज वेरी रेयर। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये बहुत ही असाधारण कोई ऐसे सिचुएशन रहती है तभी होता है। This is very rare and is done only in the case of special spiritual missions। आपको बताई देते हैं बहुत रेयरली होता है, कोई बहुत खास स्पिरिचुअल मिशन होता है ना तब ये होता है। ऐसा तो फिर हर इंसान ही किसी से मांग लेगा, हर कौन चाहेगा ना हम जाएं, फिर मोह पड़ जाता है जिंदगी से, या कुछ जेन्युइनली कार्य भी किसी ने करने होते हैं ना, तो उसके लिए इंसान कहता है नहीं, अभी मुझे अभी नहीं जाना, हले बथेरे काम पे है मेरे करन नू। दिस हैपेंड इन आवर ओन फैमिली मैनी इयर्स अगो व्हेन वी वर स्टिल अलाइव। कहते आपको बताई देते हैं ये मेरी अपनी फैमिली के साथ हुआ था, जब हम जिंदा थे धरती पर। आगे बढ़ते हैं। There was a time when a dad was to be operated upon and he kept telling everyone that he felt his time was up। कहते उस समय की बात है जब हमारे पिताजी का ऑपरेशन होना था, और जैसे उनको ज्ञात हो गया था वो जाने वाले हैं, वो सबको ही बताते थे बस अब मेरा समय आ गया है, I'm gonna kick the bucket, अब मेरा समय आ गया है। He would say, this is the last time I'm meeting you all। वो क्या कहते थे? अब ये मेरा आखिरी समय। हमने सुना है ना, मैं बहुत बारी सुना है लोगों से कि उनके जब जाने वाले थे ना उनको पता लग गया था, कहते हैं बस ये मेरा आखिरी समय है, या मैंने अब अगली सुबह नहीं देखनी, या मेरे इतने दिन रह गए। बहुत लोगों को ज्ञात हो जाता है और फिर उसके बाद वो चले भी जाते हैं। There is a time when a dad was to be operated upon and he kept telling everyone that he felt his time was up। He was saying this is the last time I'm meeting you all। ये आखिरी समय है, मैं आपको मिल रहा हूँ। Well, it was his third due date। कहते हैं आपको बताई देते हैं ये उनकी तीसरी अंतिम तारीख थी, जो लास्ट वाली फाइनल। He was admitted into the hospital a day before the operation। तो जिस दिन ऑपरेशन होना था उससे एक दिन पहले वो भर्ती हुए अस्पताल में। And in the evening, mom's cousins Gula and Mani came to visit him। कहते हैं उनके माता जी की ना कजन्स थे, वो चचेरी बहनें थी, वो गुला और मनी, वो उनको ना मिलने आई थी। They had a nice time chatting and laughing and then they went home। तो ठीक है, अस्पताल में जैसे मिले, हंसी मजाक में हुआ, बातें हुई, उस तरह से उन्होंने अपना टाइम बिताया, और उसके बाद फिर वो मिलके घर चली गई। The next day, when he was on the operating table, we received a phone call to inform us that Gula had died suddenly। कहते आपको पता है अगले दिन क्या हुआ? जब पिताजी का पापा का ऑपरेशन होना था ना, हमें फोन कॉल आया, हमें ये बताया गया, वो दो आई थी ना चचेरी बहनें, उनकी कजन्स, उनके मामा की, गुला एंड मनी। कहते गुला मर गई, गुला हैड डाइड सडनली, और कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था। बहुत बारी होता है ना दुनिया में भी, बंदा इंसान मिल के तो बंदा कहता है बंदे ने तो मैं सवेरे वेख्या सी, ये किथे चला गया। This really happened this thing, this thing happened with my friend also। मतलब she was in shock for so many days, seriously, because her mom was in the hospital and father was looking after her mom। she was not in the condition, she was very frail and weak and all that, और पापा पूरा ध्यान दे रहे, और वो हैरान होगी जब कुछ दिनों बाद पापा चले गए। कभी सोचा ही नहीं था, कैसे? तो यही हुआ होगा ना, पता नहीं किस वजह से वो पिताजी अपनी जगह, अपना समय शायद कॉन्शियसली अपनी वाइफ को दे गए।
तो इतने दिन तक शॉक में, महीनों ही कह लो, कि शी वाज इन टेरिबल शॉक, इन द स्टेट ऑफ टेरर, कि ये हो क्या गया। पिताजी जो इतना ध्यान रख रहे थे सब कुछ, कभी उनका तो हमारा इतना सा भी वी बिट भी ध्यान नहीं गया कि उनको कुछ हो जाएगा। तो ऐसे कभी नहीं हो जाता है। The next day, when he was on the praying table, we received a phone call to inform us that the Gula had died suddenly. We never thought of this at the time, but now that we're in the spirit world, we know that Gula did not have much to live for. देखिए, उस टाइम तो वो इधर थे ना दुनिया में, तो बंदा कैसे सोच सकता है ये कभी हो सकता है जो एक दिन पहले आई मिल के जाए, चैट अटैच हो, आपकी कन्फेबुलेशंस हो, एंड यू हैव अ गुड टाइम, आप हंसी मजाक कर रहे हो सब कुछ, और बाद में खबर आ जाए भी वो बंदा ही नहीं। We never thought at the time, but now, कहते उस टाइम तो हमें बिल्कुल नहीं सोचा, बट नाउ दैट वी आर इन द स्पिरिट वर्ल्ड, अब जो हम ऊपर की दुनिया में है ना, अब हमें पता है कि गूला के पास ज्यादा कुछ था ही नहीं जीने को, मतलब कुछ इस तरह का मिशन लेना होगा कुछ जीने को। We know that Gula did not have much to live for, and our dad had our family and a spiritual mission to live for. अब पिताजी ने क्यों वक्त मांगा होगा, यू नो पिताजी जैसे भी उनको कॉन्शियसली कुछ नहीं याद होगा, क्योंकि उनको तो पता था कि बस अब मेरा टाइम आ गया। पर हो सकता है ना उनकी आत्मा ने, सबकॉन्शियस माइंड ने मांग लिया हो गुला से, क्योंकि गुला के पास तो कुछ था नहीं ज्यादा जीने को, कुछ इस तरह को पर्टिकुलर मिशन नहीं था। डैड के पास फैमिली थी इनके, और स्पिरिचुअल मिशन भी था कि भी आगे जाके क्या करना है। इनके माता पिता ने स्पिरिचुअल मिशन पूरा किया ना रिस्पी सतु के जाने के बाद, कितने लोगों की जिंदगी में रोशनी उन्होंने दी, मैसेजेस लिए, और हमारी राइटिंग भी सिखाई, कितनों के दुख हल्के किए अपने दुख के द्वारा ही। और आगे बोलते हैं, गुला had a spiritual mission too, all souls do। कहते ऐसा नहीं है, ठीक है, गुला के पास भी स्पिरिचुअल मिशन था, बताएंगे all souls do। वैसे तो हर आत्मा का मिशन होता है ना, स्पिरिचुअल मिशन तो हर एक का ही होता है। But she had not trained her spirit well enough on earth to complete this mission। कहते देखिए, स्पिरिचुअल मिशन की अगर बात कहीं, गुला के पास भी था और हर आत्मा का ही होता है, पर उसके जो स्पिरिट थी ना, उसकी ट्रेंड नहीं थी, उस तरह का ना उसका प्रशिक्षण नहीं था, प्रशिक्षित नहीं थी उसकी आत्मा इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए। सो हर सबकॉन्शियस माइंड फेल्ट इट वाज बेटर फॉर हर टू गो टू द स्पिरिट वर्ल्ड। तो उसके सबकॉन्शियस माइंड ने फिर पता क्या उसको राय दी कि इससे बेहतर है कि गुला तू वापिस ही आ जा स्पिरिट वर्ल्ड में, क्योंकि तेरी ट्रेनिंग तो भी है नहीं है। सो इट्स बेटर यू गेट योरसेल्फ ट्रेन एंड देन इट वुड बी गुड फॉर यू। सो फिर क्या हुआ, तो वही कहते हैं, subconscious mind felt it was better for her to go to the spirit world, train a spirit more and then reincarnate on earth। उसकी स्पिरिट स्ट्रांग नहीं थी इतनी, मतलब ये स्पिरिचुअल मिशन को पूरा करने के लिए पूरी ट्रेनिंग नहीं थी। कहते वापस आ जा, सबकॉन्शियस माइंड ने यही गाइड किया, जब ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी फिर तेरे को दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा। देखिए ये होता है, अगर बंदा जिंदे जी गुरुजी वी पीपल आर सो फॉर्चुनेट एक्चुअली, जीते जी गुरुजी ट्रेनिंग दे रहे हैं, जीते जी इस किताब के द्वारा, जीते जी ही बता रहे हैं स्पिरिट वर्ल्ड, जीते जी कर्मों के बारे में, और जीते जी डेथ के बारे में। अब डेथ को सुन के जो बिल्कुल इस किताब में डूब जाएगा ना, वो डेथ, अभी जो दूसरा इंसान है ना, वो डेथ को सुन के थोड़ा सा he'll shrug, oh man what is this, I don't want to talk about it, पर अभी हम सोचते हैं डेथ के लिए, the smile comes, the divine smile comes as if you're romancing with death। तो वो प्यार आता है इस किताब के द्वारा। She felt she could contribute more by being in the spirit world। तो गुला को भी लगा होगा कि वो स्पिरिट वर्ल्ड में रह के ज्यादा अपना वो हिस्सा दे सकती है, कंट्रीब्यूशन ज्यादा उसकी हो सकती है वहां पर। अब धरती पर इतना तो कुछ है नहीं है, तो फेयर इनफ उसने अपना समय किसको दे दिया, इनके पिताजी को, विस्पियन रतु के पिताजी, क्योंकि उनके पास तो था ना अपनी पत्नी को भी देखना या बच्चों को, जिस तरह से भी, और उसके बाद स्पिरिचुअल मिशन को भी पूरा करना। But the subconscious mind bargained and that subconscious mind borrowed Gula's remaining lifetime on earth। जो उसका समय रह गया था ना, गुला का जितने भी साल रहे होंगे, तो उनके डैड के सबकॉन्शियस माइंड ने वो बोरो कर लिया, समय मांग लिया। This may seem strange to you, आपके लिए अजीब होगा, it may sound bizarre or weird, पर कहते हैं but it is true, अरे ये सच है, आप जितना मर्जी मानो कि अजीब है, पर ये हुआ है। This will never happen if you try it consciously। देखिए अगर आप consciously या मांग लेना, किसी का समय मांगते जो जी अपना समय दे दे मैनू मैं जीना, इदा नहीं हुंदा। ये आपको नहीं पता होगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता होगा, आत्मा को पता होगा, और कोई रूहानी कार्य के लिए होता है। इट्स नॉट अ फ्रिवलस थिंग कि किसी से आप ऐसे ही समय मांग ले। This will never happen if you try it consciously, so don't bother trying to borrow someone's lifetime। कहते हैं फिर इसे करके आप कोई अपने आप को
परेशान मत कीजिए और इस चीज़ों में मत जाइए कि आप किसी का लाइफ टाइम माँगेंगे, क्योंकि ये कॉन्शियसली नहीं होता है। पर यस, ये सही स्टोरी है इनके साथ, क्योंकि इनको कैसे पता चला? जब ये धरती पर तब थोड़ी इनको पता था, ये स्पिरिट वर्ल्ड में गए। तो स्पिरिट वर्ल्ड में जाके ना सब कुछ पता होता है, कौन-सी चीज़ें क्यों हो रही हैं, कौन कैसा है, ऊपर वाले सब देख रहे हैं। जो आपके आस-पास है ना लोग कैसे हैं, तो घबराने की बात नहीं है। वो सब देखते हैं, आपका काम है प्रार्थना करना। जो भी गए हैं, वो सबको सब पता होता है। अभी विस्पी रतु जी ने कितनी बारी बचाया ना अपने माता-पिता को कि नहीं ये केस लड़ो। इसमें जो भी है। तो उन्होंने जब बात मानी कि ये जो आप जिनको समझ रहे हो ना कि ये ऐसे हैं, असल में वो आपके नहीं है, और जो ज़्यादा मीठे-मीठे हैं, वो सगों आपके नहीं हैं। और जो ऐसे हैं वो आपके हैं, आई मीन यू नो व्हाट आई मीन। तो इस तरह से जो ऊपर की दुनिया में जाते हैं, दे कैन सी एवरीथिंग। दे नो किस तरह का लोगों का इंटेंशन है, कौन हिपोक्रेट्स हैं, कौन वाकई सच में हमें प्यार करते हैं। तभी तो कहते हैं ना, वो कहते हैं आप बैठा करो, उनके साथ कनेक्शन बनाओ। At the most what we can do is we can just send our prayers to them, and so that and so that they can also send their prayers to us, क्योंकि वो कनेक्शन बन जाता है। उसके बाद पढ़ते हैं, arranging such borrowed time depends entirely on whether there is genuine need for you to live। कहते हैं ये borrowed time, ये पता किस पे डिपेंड करता है? क्या जेन्युइन, क्या वाकई सच्ची वो इच्छा है जीने की कि नहीं? You may need to finish a mission, protect your dear ones, or improve much more to go to a higher realm। तो बस इसी के लिए बस ये देखना है क्या सच्ची वो इच्छा है, और आपको अपना मिशन पूरा करने के लिए, या आपने किसी नियर एंड डियर वंस को भी फॉर दैट मैटर प्रोटेक्ट करना हो, या आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं ताकि आप ऊपर उच्च रेल में जा सकें। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, द वन हु लेंड्स हिज और हर लाइफ टाइम मस्ट हैव फिनिश्ड हिज और हर मिशन एंड नथिंग मोर टू लिव फॉर। और ये सबसे ज्यादा किस पे डिपेंड करता है? अब गुला के पास नहीं था ना कुछ जीने को। अब इंसान कहे नहीं भाई, अब मेरे को भी तो अपना स्पिरिचुअल मिशन पूरा करना है ना, मेरे पास ये, तब थोड़ी ये चीज होती है। देन इट वुड बी अनफेयर, सो वो बहुत अच्छे तरीके से भगवान ने ये बनाया है, जो बहुत रेयर केसेस में होता है। कहते हैं जिसने आपको अपना समय दिया ना, ये देखना बहुत जरूरी है, क्या उसका अपना मिशन पूरा हो गया है, या फिर उसके पास अभी कुछ है ही नहीं है कुछ और करने को। Most importantly, the one who lends his or her lifetime must have finished his or her mission and have nothing more to live for, or may not have trained the spirit well enough to fulfill the spiritual mission। ना तो उनके पास कुछ ज्यादा है जीने के लिए कि कुछ ऐसा बहुत काम करना है, स्पिरिचुअल मिशन करना है जिसके लिए वो जिंदा रखें। या फिर दूसरा चीजें, ये गुला के साथ भी हुआ ना। गुला के साथ तो दोनों ही चीजें थी ना, शी डिडंट हैव एनीथिंग मोर टू लिव फॉर। दूसरी चीज थी, उनकी अपनी स्पिरिट भी इतनी ट्रेन नहीं की हुई थी, तभी तो सबकॉन्शियस माइंड ने कहा कि ऊपर जाओ, ट्रेन करो, और फिर उसके बाद री इनकारनेट कर लो। स्पेशल परमिशन हैज टू बी सॉट इन द स्पिरिट वर्ल्ड फॉर दिस काइंड ऑफ बार्गेनिंग। बिल्कुल, कहते हैं एक अनुमति लेनी पड़ती है। ये नहीं है जिसका मन किया ऐसे टाइम बोरो कर लिया, किसी को लेंड कर दिया। डजंट हैपन लाइक दिस। ये उनके लॉज नहीं है, उनके लॉज बहुत परफेक्ट हैं। भगवान ने बहुत सही तरीके से नियम बनाए हैं। ऐसा कुछ ऐसी हालात में आपको क्या करना पड़ता है? ऊपर से समय लेना पड़ता है। और सच में वाकई कई बार कितनों का समय आ गया होता है, पर गुरुजी क्यों जिंदगी देते हैं? उनके स्पिरिचुअल मिशन के लिए। तो अगर किसी को ऐसी जिंदगी मिली है, वैसे तो हर रोज ही हम जी रहे हैं और हर रोज ही उनकी कृपा से हमारे सांस आ रहे हैं, तो वो स्पिरिचुअल मिशन यही है सबका, अपनी स्पिरिट को और ट्रेन करना जीते जी। और जहां जहां है आप स्पिरिचुअल, हर चीज स्पिरिचुअल होती है। आप किसी की जब मदद भी करते हैं किसी भी तरह से, even if you spend time with your parents, that is very important, very 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 important। ऐसा नहीं है, यही गुरुजी थॉट ਦਿੰਦੇ हैं, नहीं है कि ਤੁਸੀਂ सत्संग ਛੱਡ ਕੇ सॉरी अपने माँ बाप ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ सत्संग अटेंड करो। कहते बीबी ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀ। बहुत जरूरी है माता पिता के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करना चाहिए, वो सत्संग से भी ऊपर। जीते जी उनको उनके जीते जी अगर समय नहीं दिया तो फिर क्या फायदा बाद में, जितने मर्जी श्राद्ध कराई फिरो। सो यहाँ पर चूज करना पड़े whether you have to spend time with the parents or satsang, you should choose the former one, not the later one। So बहुत जरूरी है अपने माता पिता को समय देना, जिनके द्वारा आप आए, जिनके द्वारा आपका ये जन्म हो सका, जिन्होंने आपको संस्कार दिया, अपना सब कुछ दिया। तो बहुत जरूरी होता है। गुरुजी कहते हैं ना, जड़े अपने माँ बाप को दूर हो तो मैं तो उतना ही दूर हो जाता। ये बहुत जरूरी है। इस तरह से ये स्पिरिचुअल, ये प्रेयर्स यही होती हैं। प्रेयर्स का मतलब सिर्फ गुरबानी सुनना और सत्संग नहीं। गुरुजी दसते प्रेयर हर चीज है। हर रोज जिदा तुसी अपना जीवन जींदे हो ना, और प्रेयर ही हैगी है। कैसे आप किसी को ट्रीट करते हैं, कैसे डील करते हैं, एवरीथिंग इज अ प्रेयर। यू कुक फूड एट होम, इट्स लंगर। यू नो
ये सब कुछ, वो सब कुछ जो मंदिर में होता है वो घर पे भी करना चाहिए। मन मंदिर, घर मंदिर। तो ये चीज़ें गुरुजी बतलवाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ को उस तरह से, लाइफ इज़, मेक योर लाइफ अ प्रेयर, उठते बैठते अब हर चीज़ प्रेयर है। फिर आपको कभी लगेगा ही नहीं कि आज तो मैं गुरुजी के लिए बैठी नहीं, बिकॉज़ आप हर सेकंड उनकी याद में हैं, हर सेकंड कोई ऐसा लम्हा ही नहीं है, ये प्यार होता है। कहते हैं ना, इबादत खानों में क्या ढूँढते हो? मुझे मैं वहाँ भी हूँ जहाँ तुम गुनाह करते हो। ज़ुबानी इबादत ही काफ़ी नहीं, खुदा सुन रहा है ख़यालात भी। तो यही तो चीज़ है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। जब खुदा के नाम की इबादत मैं करने लगा, रुक गया था जो जिस्म वो चलने लगा। यही पावर है गुरुजी की इबादत में, इस तरह से। यही है ना कि इबादत खानों में क्या ढूँढते हो मुझे? मैं वहाँ भी हूँ जहाँ तुम गुनाह करते हो। तो घर में ही हर दिन संगत है, हर दिन सत्संग है। ऐसा ना हो ना कि हम अपने घर वालों को बहुत गंदा ट्रीट कर रहे हैं और बाहर जाके इतना वो शुगर कोटेड कोटेड टॉक कर रहे हैं। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, यू शुड नॉट फॉरगेट दैट एक्चुअली। आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंस टू चिल्ड्रन व्हेन दे डाई? ऐसे बच्चों का क्या होता है जिनकी मृत्यु हो जाती है? चिल्ड्रन हु डाई ऑन अर्थ गो बैक टू द स्पिरिट वर्ल्ड एज चिल्ड्रन। जिन बच्चों की मृत्यु होती है वो एज, जिस तरह की उनकी अवस्था होती है ना, वो उस अवस्था में ही स्पिरिट वर्ल्ड चले जाते हैं। हमने पढ़ा था ना पीछे, उनके क्या कार्य होते हैं, उनमें से ये भी होता है उन स्पिरिट चिल्ड्रन की देखभाल करना, जब तक वो अपने आप को संभालने के काबिल ना हो जाए, फिर वो ऑटोमेटिकली अपने रेल में चले जाते हैं। Children who die on earth go back to the spirit world as children and they grow up in the spirit world. फिर वो कैसे ग्रो अप होते हैं? उनका पालन पोषण स्पिरिट वर्ल्ड में ही होता है, जीवात्मा जगत में ही होता है। दे आर लुक्ड आफ्टर बाय स्पिरिट मदर्स। देखिए भगवान कितना रहम दिल है, वहां पर भी स्पिरिट मदर्स होती हैं, वो उनका ख्याल रखती हैं। Until they are mature spirit souls again, जब तक वो mature spirit ना हो जाए, युवा युवा स्पिरिट्स ना हो जाए, अपना ख्याल खुद रखने के काबिल ना हो जाए। This takes very little time. इसको ज़्यादा समय नहीं लगता है। Fairly grown-up adults who die on earth and come to the spirit world refuse to believe that they are dead. कहते हैं, आपको बता देते हैं, जो इस तरह से जो अडल्ट्स होते हैं ना, जिनकी मृत्यु हो जाती है धरती पर, और वो मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि वो मर गए हैं, फिर वो क्या होता है? ये पढ़ते हैं दोबारा से। Some adults who die on earth and come to the spirit world refuse to believe that they are dead. Ratu works with these souls. तो इन आत्माओं को डिनायल पे होते हैं। इन एडल्ट्स की जब मृत्यु होती है ना, वापस ऊपर जाते हैं, उनको लगता ही नहीं हम मर गए हैं। तो इनकी मदद कौन करता है? रतु। रतु इनकी मदद करता है। रतु वर्क्स विद द सोल्स इन द सेम वे चिल्ड्रन नीड स्पिरिट मदर्स टू एक्सप्लेन द एनवायरनमेंट दे आर इन। कहते हैं ऐसे ही है, जो बच्चे आते हैं ना ऊपर, जो मासूम बच्चे आते हैं स्पिरिट वर्ल्ड में, तो जो स्पिरिट मदर्स होती है ना, उनको वो बताती हैं कि किस तरह का एनवायरनमेंट है, बिकॉज दे आर नॉट अकस्टम्ड टू लिव देयर ना। तो तो क्या करती हैं, उनकी मदद करती हैं कि किस तरह के वातावरण है, ताकि वो एडजस्ट हो सके, because they are not accustomed to living there. So आगे बोलते हैं, in a short while the souls grow up and assume the natural spirit form. तो थोड़े समय में क्या होता है, ये जो आत्माएं हैं, ये अपना नेचुरल स्पिरिट फॉर्म है, स्वाभाविक जीवात्मक जो रूप है ना, उसको ये धारण कर लेती है। हर चीज का समय लगता है और हर चीज का उनका ख्याल रखा जाता है ऊपर की दुनिया में भी। जब वो पूर्ण विकसित हो जाती है, फिर वो खुद ब खुद ही इसमें बताया जाता है अपने लोगों को चले जाती। सो इस तरह से जो बच्चे इस तरह से जिनकी मृत्यु हो जाती है, स्पिरिट मदर से ध्यान रखती हैं, और जो कोई एडल्ट्स जैसे होते हैं वो रत्तु उनको पूरा ध्यान रखते हैं आत्मा का। और इस तरह से रत्तु की तरह और भी बहुत सारी आत्माएं होंगी ना ऊपर की दुनिया में, जिनको ईश्वर ने कार्य दिए हुए हैं। What happens to animals when they die? So let's talk about animals. उनका क्या होता है जब उनकी मृत्यु हो जाती है? Animals have their own spirit world, कहते हैं। Animals के अपने भी spirit world होते हैं। Just as human souls go to different realms, so do animals. जिस तरह के human souls, मनुष्यों की आत्माएं अपने अपने लोगों को जाती है ना, इस तरह से जानवरों की भी, animals की भी, इस तरह के प्राणियों की भी। बट दे हैव ओनली 3 realms, कहते हैं इनके सिर्फ 3 realms होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना, वो 1 to 9 होते हैं, और हर एक का वो अपना
ये जो 1 to 7 होते हैं और हर एक की वो स्टेजेस 9 होती हैं, सॉरी। तो इस तरह से कहते हैं। पर इधर क्या होते हैं, 3 रेल्म्स होते हैं। कौन से? लो, मिड एंड हाई, निम्न, मध्यम और उच्चतम। कहते हैं सम एनिमल्स आर अलाउड टू एग्जिस्ट इन द ह्यूमन स्पिरिट वर्ल्ड इफ दे वर पेट्स ऑन अर्थ। पर आपको ये जरूर बता देते हैं, ठीक है, हमने आपको बताया कि एनिमल्स के सेपरेट होते हैं स्पिरिट वर्ल्ड, पर ऐसे एनिमल्स जिनका बहुत प्यार रहा होगा ना, जैसे पेट्स होते हैं, कहते उनको फिर उनको अलाउ कर देते हैं ह्यूमन स्पिरिट वर्ल्ड में रहने का, अगर वो उनके पेट्स होते हैं। बट दिस इज वेरी रेयर, फिर वो ही बहुत कम होता है ऐसे। बोथ द एनिमल एंड द ह्यूमन मस्ट बी ऑन गुड लेवल्स एंड द कनेक्शन मस्ट बी वेरी स्ट्रांग। पर ये कब होगा? जब एनिमल और उस ह्यूमन, उस मनुष्य का वो कनेक्शन इतना मजबूत, लगाव होना इतना स्ट्रांग होना, तब ये होता है। प्योर लव मस्ट एग्जिस्ट बिटवीन द टू। तो इसका बेसिस क्या है? प्योर लव। तो वो अगर है ना, फिर वो रह सकते हैं। पर यस, ये भी बहुत कम देखा जाता है। और बाकी तो उन्होंने बताया कि एनिमल्स का अलग से स्पिरिट वर्ल्ड है, जो ऐसे पेट्स है जिनका इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो, इतना स्ट्रॉन्ग लव हो, तो फिर वो इकट्ठे रह सकते हैं। प्योर लव मस्ट एग्जिस्ट बिटवीन द टू। दोनों में एक तरफा प्यार नहीं, दोनों का एक समान प्यार होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आर स्पिरिट सोल्स हैप्पी ऑल द टाइम? क्या बता, आप मुझे हमें बताइए, क्या जीवात्मा जगत में आत्माएं सदैव खुश रहती हैं? कहते हैं वी आर इन द स्टेट ऑफ कंटेंटमेंट। अरे हाँ, जहां कंटेंटमेंट है वो बंदा खुश ही रहेगा ना फिर। कहते हैं हम संतुष्टि से रहते हैं। बट व्हेन वी सी द नेगेटिव पाथ ह्यूमन बीइंग्स हैव टेकन, इट मेक्स अस सैड। कहते हैं हमारी फिक्र ना करो, you know we are having a great time, we are in the state of contentment। संतुष्टि में रहते हैं। उस तरह की, हम आपकी तरह की वो कोई उस तरह सी भूख प्यास और कोई लालच थोड़ी है हमें। पर हमें पता क्या, हमें उदास हम कब उदास होते हैं? When do we get gloomy or dejected? जब हम ये इंसान को देखते हैं, जब सच्चा सुच्चा रास्ता छोड़ के नेगेटिव पाथ पे चलने लग जाते हैं। इवन स्पिरिट सोल्स फील सैड। आपको पता है ऊपर जीवात्मा जगत में ये सब कितना उदास होते हैं देख के। बट ओनली when people go wrong, ये तभी उदास होते हैं जब जब इंसान गलत रास्ते पर चलते हैं। But only when people go wrong spiritually, or when our loved ones are crying for justice on earth, suffering at the hands of negative souls। वो बताते हैं we are always in the state of contentment, gratification हमें है, we are satisfied, so don't worry about us। पर हमें क्या हमें चीज दुख देती है? जब आप लोग गलत रास्ते पर चलते हो, उनके नियर एंड डियर वंस भी जब गलत रास्ते पर चलते हैं, या फिर जब उनके, देखिए ऐसे हो जाता है ना, जब इंसान जस्टिस, न्याय के लिए चिल्लाता है, क्योंकि उसकी सफरिंग हो रही है नेगेटिव सोल्स के हाथों, तो वो इंसान चिल्लाएगा ही ना, रोएगा ही ना, वो न्याय मांगेगी ना। तब वो उदास होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अर्थ कितनी सफरिंग है, इविल दुष्ट आत्माएं कितनी ज्यादा है। अदरवाइज वी आर हैप्पी एंड पॉजिटिव। कहते अदरवाइज वी आर ऑलवेज elated, we are always in the pink of health। They are already in seventh heaven actually। They are in seventh heaven, they feel on cloud nine, they're always positive, optimistic। Also, we truly know that God exists and that we are progressing in order to finally reach him। देखिए उन्होंने उस तरह से थोड़ी ईश्वर को पाया होता है। कहते, और हमें पता है दूसरी चीज इसके अलावा और क्या खुशी देती, कि हमें पता है ईश्वर है, परमात्मा है, और हमारी प्रोग्रेशन हो रही है, उन्नति हो रही है, क्योंकि हमने उन्हीं तक तो पहुंचना है ना, ईश्वर तक। And this gives us tremendous joy। ये हमें अल्टीमेट खुशी देता है, ब्लिस देता है, अपार खुशी मिलती है ये जान के कि हम बढ़ रहे हैं। Have all spirit souls met God? क्या सब आत्माओं का मिलन हुआ है परमात्मा के साथ? No, अरे नहीं। Only some souls on high realms have met God। आपको बता देते हैं, जो बहुत उच्च लोक में है ना, सिर्फ वो ही मिले हैं परमात्मा के साथ। But all souls know that God exists because we are in the spirit world। हाँ, हमें ये जरूर ज्ञात होता है सबको ऊपर, कि हमें पता है परमात्मा है और हम स्पिरिट वर्ल्ड में हैं। तो ये सब कुछ कैसे हो गया? धरती पर तो कोई लोग मानते ही नहीं, जो नहीं भी मानते उनके स्पिरिट्स को, सबकॉन्शियस माइंड को सब पता है कि वो परमात्मा है। कहते हैं सो yeah, no, only some souls on high realms have met God, but all souls know that God exists because we are in the spirit world and we can see the beauty and intelligence of his creation। हम सब देखते तो हैं ऊपर ऐसी सुंदरता। परमात्मा ही परफेक्ट है ना, और उसकी इंटेलिजेंस किस तरह से सब कुछ बनाया है परमात्मा ने। Our subconscious minds know that he exists and that he cares for us। कहते ये ही चीजें हमें इतने ब्लिस में भर देती हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि ईश्वर का अस्तित्व है, and that he cares for us। वो हमारे देखभाल करता है। हमें पता है इतना सौंदर्य है ऊपर, इतना सुंदर है सब कुछ, इतना ज्ञान है।
तो यही है, यही चीज हमें भी चलाती है ना जीवन में। हमें पता है गुरुजी हैं और गुरुजी परमात्मा है और गुरुजी सबका ध्यान रखते हैं। इसी से शक्ति मिलती है, इन सब चीजों से शक्ति मिलती है। तो ये जो चैप्टर था ये आज खत्म हो गया है। कल न्यू चैप्टर शुरू होगा, उसको अभी नहीं करेंगे बिकॉज नए दिन की नई शुरुआत उसी से करेंगे। उतनी देर तक ये देख लेते हैं कि जो भी गुरुजी बतलाना चाहते हैं। वी हैव 4 or 5 minutes बाबा के बारे में। बाबा हमने पढ़ा ना, साईं बाबा जी 5 घरों से मांगते थे। क्यों मांगते थे? कहते कई बार 5 घरों में मैं 2-2 बारी भी जाता था, क्योंकि हर चीज का कारण होता है। बाबा ये कहते थे, I begged for food from 5 homes all my life, so there is always a reason for me to ask anything from anybody. I don't need anything, but I would go each day, sometimes 15 times a day to beg for my food. हर चीज का कारण होता है और वो बाबा को ही पता है। हमने देखा है ना कि बाबा पैसे मांगते थे, हर चीज का कारण है क्यों मांगते थे। बाबा कई बारी ना किसी से 1 पैसा मांगते थे। कहते जब मैं 1 पैसा मांगता था ना, मैं पता उनसे क्या मांगता था? आई वाज आस्किंग फॉर वननेस एंड टू बैनिश डिस्क्रिमिनेशन इन द नेम ऑफ गॉड एंड रिलीजन। अरे रब एक है, तब मैं 1 पैसा मांगता था। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको फेंको। 2 पैसे क्यों मांगता था? कहते आपको पता है क्यों? इन रियलिटी में उनसे फेथ और पेशेंस मांगता था। तो इस करके, और कहते आपको पता भी है वो मेरी धुनी क्यों चलाते थे? होली ऐश वाली धुनी ना द्वारका माई में, ताकि ये याद रहे इंसान को मैंने मर जाना है और ये ऐश में कन्वर्ट हो जाना है। तो यही है फकीरों के, परमात्माओं के हर चीज का मतलब होता है। बाबा कहते मैं 3 पैसे क्यों मांगता था? Wanted to believe in the Trinity. I wanted the belief in the Trinity and also I wanted complete devotion. क्या 3 चीजें क्या मांगते थे? डिवोशन किस चीज की? बॉडी, माइंड एंड सोल। तभी 3 चीजें मांगते, 3 पैसे या 3 रुपए मांगते थे। फिर बाबा कहते 4 पैसे क्यों मांगता था? I wanted the child to give me addition to the mind and intellect. माइंड और इंटेलेक्ट के द्वारा मुझे जो ये ना ईगो प्राइड भी दे दे। तो हो गई ना 4 चीजें। इस करके हर चीज का मतलब होता है। फिर बाबा कहते मैं 5 पैसे 5 रुपए क्यों मांगता था? मैं कहता था ये जो 5 ये जो है ना सेंसेस है, इनको मेरे चरणों में लगा दे। 5 सेंसेस, टेस्ट, टच, स्मेल, साइट एंड हियरिंग। 6 पैसे क्यों मांगता था? आई वांटेड दक्षिणा दैट 6 एनिमीज हैं ऑल बीइंग्स के। ये लोअर एनर्जी से पैदा होते हैं ना, ये जो है दे कम इन द पैक ऑफ 6 अनकंट्रोल्ड डिजायर्स, अटैचमेंट, ग्रीड, एंगर, जेलसी, हेट, ईगो। तो हो गए ना 6। कहते मैं 7 पैसे क्यों मांगता था या 7 रुपए? मैं ये कहता था, I wanted the individual to let go of all thoughts of the 7 dimensions and the astral and casual worlds of heaven and hell, of spirits and astral travel, and focus on the now. क्या मतलब? ठीक है ऊपर realms हैं, उसकी इच्छा ज्यादा करनी नहीं चाहिए। अभी का जो मोमेंट है उसको enjoy करो। और अपने बाबा ने तो हमेशा ये बताया कि बेस्ट तो हर मोमेंट को अभी, now is the moment, और उसके बाद बाबा कहते 8 पैसे क्यों मांगता था मैं? 8 पैसे या मैंने कभी कहना 8 पैसे, 10 पैसे या 18 पैसे और रुपीस, क्योंकि मैं कहता था ये सरेंडर कर। तो कई लोगों में होती है ना पैरानॉर्मल पावर्स होती हैं, या जिनको आप सिद्धीज कहते हैं। 8 उनको 8 सिद्धि भी कहते हैं, 10 सिद्धि भी कहते हैं, ऑल पुट टुगेदर 18 सिद्धीज भी कहते हैं। कहते फिर ये क्या है? अगर इंडिविजुअल इन चीजों को वननेस एंड मतलब भगवान को सर्व करने के लिए नहीं कर रहा, अपने लालच के लिए ही कर रहा है, वो लाइट को स्प्रेड करने के लिए नहीं कर रहा, कंपैशन करने के लिए नहीं कर रहा, तो फिर क्या फायदा है? कहते मैं कहता था ये जो सारी सिद्धियां है ना मेरे, ये जो सब है, ये सरेंडर कर दो मेरे को। बाबा ने इतनी बड़ी बात कही, कहते रिमेंबर इट इज बेटर टू फेस एगनी एंड मिसफॉर्चून देन टू कोट दिस लोअर पावर्स एंड सिद्धीज। तो कोई इतने एनावर होने की जरूरत नहीं जब लोगों में सिद्धियां आ जाती, कौन सी बड़ी बात है? फिर बाबा कहते मैं 9 क्यों मांगता था मेरे बच्चा? Why 9? I wanted the child to lay down the hold of astrology and the 9 planets and the influence positive and negative of 9 planets exerted consciously or subconscious in child's life. कहते ठीक है planet तो अपने आपके कर्मों के मुताबिक काम करते हैं ना, but always remember, इसी से हम खत्म करेंगे। बाबा कहते हैं always remember prayers, meditation, compassion, charity, the master and most important the grace of God and goddess can perform miracles. ये जो आप 9 प्लैनेट्स और ज्योतिषियों के चक्कर में पड़े हो ना, याद रखना आपकी पाठ, आपकी मेडिटेशन, आपकी दया, आपकी चैरिटी, आपके मास्टर की कृपा, most important grace of God and goddess can perform miracles and that nothing is impossible for Allah. कहते मैं ये नहीं कहता respect the planets but
To be obsessed or to be fearful of them does not speak much for the child's faith in his or her own individual capacity and potential. So Baba kya kehte hain? I need nothing but unquestionable surrender and faith. Beyond that, what can anybody give me that matters to me? So इसी के ये जो बाबा ने हमें पढ़वाया, इसी से आज्ञा लेते हैं गुरु जी से। धन्यवाद करते हैं साईं बाबा जी का ये पढ़वाने के लिए। धन्यवाद करते हैं गुरु जी का, परम पिता परमेश्वर और ऊपर की दुनिया स्पिरिट वर्ल्ड में सबका, स्पिरिट कॉन्शियस जी का, सबका, इस जूम प्लेटफॉर्म का, बुक प्लेटफॉर्म का, और एकता जी, शिल्पी जी हमारे सेवादारों का, और हमारे संगत का, सबका धन्यवाद। बोलने वक्त जो भी गलतियां हो गई मुझे क्षमा करें। इसको आगे लेके जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द नेक्स्ट चैप्टर इज द सोल एंड द सबकॉन्शियस माइंड। ये गुरु जी कल पढ़वाएंगे। सो थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरु जी।